केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पर जो टेक्निकल और साइंस की एजुकेशन की जानकारी ज़्यादा अच्छी तरह मिल सकती है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ जो भी मशीन जापान जर्मनी से आता है वो यहाँ इंडिया में नहीं बनता, तो वहीं से लेना पड़ता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन यहाँ नहीं बनती, तो टेक्निकल नॉलेज वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ का इस मामले में तो वो ज्ञान तो मिलेगा आपको, परंतु वहाँ भी कोई एक्सप्लॉइटिंग नेचर रहेगा। तो अगर टेक्निकल नो हाउ जानना है तो बाहर के कॉलेज में एडमिशन लेकर आप पढ़ सकते हो, परंतु वहाँ से सीख कर आओ, यहाँ देश के लिए करो। यहाँ से पढ़ के जाते हैं हमारे भारतीय और अमेरिका के मल्टीनेशनल के गुलाम बन जाते हैं, और बाहर के लोग पढ़ते हैं अपना आईटी चलाते हैं। अब इंडिया के 100 लोगों को एक नॉन इंजीनियर नौकर बना के रखा हुआ है। तो भारत के लोग नौकर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। 2 लाख की सैलरी मिल गई, 10 लोग बैठ के आईटी सेल में 12 घंटे 14 घंटे काम करने लग जाते हैं। अरे वो 4 लड़के मिलकर एक नया अपना आईटी सेल खोले ना, कुछ नया प्रोडक्शन तो नहीं करते। तो भारत में एक गलत दब्बूपना घुसा दिया गया है कि मेरे काम करो, पैसा दो। अरे मैं कुछ करूँ अपने लिए, देश के लिए। अभी जो आपका एप्पल वाले, एप्पल कंपनी के और कई अच्छी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस के, सबके सीईओ कौन है? इंडियन सीईओ। उनकी कंपनी के लिए कमा रहे हैं। तो यहाँ एक कंपनी खोल के अपने कंट्री के लिए कमाते हैं ना, नहीं कमाना चाहता है। अरे टैक्स क्या बचाओगे यार, देश बचाओ। टैक्स बच जाएगा। तो समझ ही रहे हो कुछ क्यों रहे हो। तो यही बात है, सोच बदलनी है हमको, मुझे क्या है, ठीक है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पर जो टेक्निकल और साइंस की एजुकेशन की जानकारी ज़्यादा अच्छी तरह मिल सकती है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ जो भी मशीन जापान जर्मनी से आता है वो यहाँ इंडिया में नहीं बनता, तो वहीं से लेना पड़ता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन यहाँ नहीं बनती, तो टेक्निकल नॉलेज वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ का इस मामले में तो वो ज्ञान तो मिलेगा आपको, परंतु वहाँ भी कोई एक्सप्लॉइटिंग नेचर रहेगा। तो अगर टेक्निकल नो हाउ जानना है तो बाहर के कॉलेज में एडमिशन लेकर आप पढ़ सकते हो, परंतु वहाँ से सीख कर आओ, यहाँ देश के लिए करो। यहाँ से पढ़ के जाते हैं हमारे भारतीय और अमेरिका के मल्टीनेशनल के गुलाम बन जाते हैं, और बाहर के लोग पढ़ते हैं अपना आईटी चलाते हैं। अब इंडिया के 100 लोगों को एक नॉन इंजीनियर नौकर बना के रखा हुआ है। तो भारत के लोग नौकर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। 2 लाख की सैलरी मिल गई, 10 लोग बैठ के आईटी सेल में 12 घंटे 14 घंटे काम करने लग जाते हैं। अरे वो 4 लड़के मिलकर एक नया अपना आईटी सेल खोले ना, कुछ नया प्रोडक्शन तो नहीं करते। तो भारत में एक गलत दब्बूपना घुसा दिया गया है कि मेरे काम करो, पैसा दो। अरे मैं कुछ करूँ अपने लिए, देश के लिए। अभी जो आपका एप्पल वाले, एप्पल कंपनी के और कई अच्छी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस के, सबके सीईओ कौन है? इंडियन सीईओ। उनकी कंपनी के लिए कमा रहे हैं। तो यहाँ एक कंपनी खोल के अपने कंट्री के लिए कमाते हैं ना, नहीं कमाना चाहता है। अरे टैक्स क्या बचाओगे यार, देश बचाओ। टैक्स बच जाएगा। तो समझ ही रहे हो कुछ क्यों रहे हो। तो यही बात है, सोच बदलनी है हमको, मुझे क्या है, ठीक है। We are human. Our every activity must represent that we are human being by our behavior, action. Otherwise,
we are demon in the frame of human structure. तो मैं एक बात और पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे मराठी तो नहीं आती, तो आप बोलो मैं किस मीडियम में बात करूँ, अंग्रेजी में पूरी बात रखूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में, या हिंदी में बात करूँ? हिंदी में? अच्छा हाथ उठा दो, इंग्लिश के सपोर्ट में हाथ उठाइए। ओह सब हिंदी वाले, एक वाला आपको अंग्रेजी में सुनना है तो मेरे पास अकेले आ जाना। ओके थैंक यू। तो क्योंकि अगर विषय समझ में नहीं आया तो बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो आए थे हमारे दादाजी हमारे कल परिचय लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ और बताया था कि प्रोफेशनल इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज शायद आपके सब्जेक्ट में है, तो उसको थोड़ा हमने अल्टर कर दिया है ना, ह्यूमन एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना, वहाँ पे इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो मेरा पर्पज़ सब्जेक्ट की गहराई में दार्शनिक पक्ष में नहीं जाएगा, मेरा प्रेजेंटेशन सरल शब्दों में आपके दिलो दिमाग में वो बात बता देनी है कि हम क्या हैं, हमारा दायित्व क्या है, हम किस तरह से इसका निर्वाह करके एक अच्छे इंसान के रूप में जिएंगे और एक अच्छे इंसान के रूप में मरेंगे। डिग्रियों का तमगा लगा करके, है ना, अहंकार से फूल नहीं जाना है कि मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में फलाना फलाना कोर्स कर लिया, है ना। हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं उतने ही हमें क्या आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। एकदम ईगो डेवलप्स ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट आई एम सुपीरियर देन कॉमन मास देन इज नॉट एजुकेटेड। द मोर वी लर्न, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतनी हमारे में हम्बलनेस आनी चाहिए, उतनी नम्रता होनी चाहिए, उतनी फॉरगिवनेस होनी चाहिए। दीज आर द ह्यूमन क्वालिटीज, है ना, मानते हैं कि नहीं? ये बचपनों से स्कूलों में पढ़ाया गया, पेरेंट भी बोलते हैं, और जब पढ़ के निकलते हैं तो क्या होता है, दिमाग में डिग्री का एक अहंकार घुस जाता है। अब सांस को ध्यान दो, धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और कुछ भी नहीं सोचना है। पहले उस बिंदु पर ध्यान दो और प्रकाशमान तारे की तरफ बिंदु को देखते रहो, हिलने मत दो। इस पर अभ्यास करना है आपको 5 दिन 7 दिन 10 मिनट तक बिना हिले ऐसा बैठना है। जब 10 दिन ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो योग के आदि गुरु कौन है, सदाशिव। तो उस बिंदु को देखते हुए मन में जप करेंगे, हो गया रेडी फॉर तांडव। फिर हम बोलेंगे रेडी 1 2 3 जंप, ये जंप करके बैठ। फिर बोलेंगे 1 2 3 जंप, तो खड़े होकर जंप करेंगे। स्टार्ट 1 3 3 3 ता ता ता, बाबा नाम के वलम, 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 बाबा नाम के
ठीक है। इस तरह से Done. वेरी गुड। आधे मिनट, अब आधे मिनट कैसे घड़ी देखोगे, गिनती करोगे 1 2 3 4 30 तक कर लो, आधे मिनट हो गया, फिर नीचे आ जाओ। फिर दोबारा करना है, 4 बार करना है, आधा आधा मिनट दोबारा। एक बार और कर दो, अकेले करो, कोई नहीं पकड़ेगा। ये है चक्रासन। वेरी गुड मैडम ने आपका फोटो ले लिया, कल पेपर में छप जाएगा। वेरी गुड। तो हमारा क्या नाम हुआ? सोहम। हमारा सोहम क्या मतलब है? मैं सबसे पॉजिटिव का नेगेटिव कुछ नहीं है, ठीक है? तो हमारी उनके बेटे का नाम है उनके पुत्र का नाम है सोहम। तो अभी दूसरा आंसर करेंगे। इसका आंसर है मेमोरी वाले आंसर, ठीक है? क्या सभी ध्यान से देखो, वो आपको सभी पढ़ाई के लिए, ठीक है? अभी आपको ज्ञानासन, मेमोरी बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो हाथ को ऊपर उठाना, ये हाथ वहीं रहेगा, हाथ उठाओ सीधे, वो वाला नहीं, वो वहीं रखो अभी, ज़्यादा अपना वाला हाथ को उठाओ, सीधा ऊपर रहना। अब इस तरह से आधा मिनट रहना है। बैलेंस करेगा ये पैर और ये हाथ पैर का काम करेगा, बॉडी को सपोर्ट मिलेगा। ये आधा ज्ञानासन, एक पैर इस तरह से आधा मिनट रहेंगे। इसके बाद हाथ उठा लो, बेंड करो पैर, अब इस पैर को इस पर रखना है। हाँ, थोड़ा उठाओ। हाँ, अब कौन सा हाथ? वो हाथ को देखो। ये हुआ, समझ में आ गया? ये बहुत सरल आसन था, चक्रासन नहीं। आप लोग सब करेंगे तो ऐसे ही बैठना है और दोनों हथेली को पैर के पकड़ना है, ऐसा ऐसा पकड़ना है और सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। और ये आपका जो माथा है कपाल, धीरे 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 झुकना है, धीरे धीरे जाना है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक में पहुंचना है। श्वास लेके अब इसको ध्यान में ऐसा इधर देख लो, कमर पे की बात नहीं, ये है फोटो ले लीजिए, मैडम फोटो करना है। और आसन के आधे घंटे 20 मिनट बाद भी खा सकते हो, परंतु भोजन के बाद 3 घंटे के बाद ही आसन करना, ठीक है? दूसरा नियम है कि नीचे से योगा मैट या चटाई को पेट कंडक्टर होना चाहिए, डायरेक्ट फर्श पर नहीं करना, मिट्टी पर घास पर नहीं करना। और उनके लोअर 5 लकड़ियों या इसी कपड़ा
जा रही है तब भी ठीक है। तो यदि केवल राइट से आपकी हवा निकल रही है और बाएं से नहीं निकल रही है तो आसन ठीक है। हम याद रखेंगे। अभी देखो दोनों से चल रही है, आपकी कितना चल रही है। आप बदल भी सकते हैं, अगर आपकी राइट चल रही तो लेफ्ट भी कर सकते हैं। वो तरीका है। तरीका ये है कि अगर आप ऐसा लेट गए साइड में और जो नाक ऊपर होगी वो नाक चालू हो जाएगी। जब लेटेंगे तो राइट चालू हो जाएगी, जब रिवर्स चलेंगे तो 2 मिनट में आप अपनी नासा के प्रवाह को बदल सकते हैं। जब सही नासा प्रवाह का तब करना है। और आसन के तुरंत बाद जब पानी पीना है, जब पानी में पैर रखना है, आप कर नहीं होना है, कम से कम 10 मिनट तो करनी है। ये सब सावधानियां हैं, है ना। और ऐसे तो 20-25 और है, तो इतनी बहुत अनिवार्य बात है। तो अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 1। वर्ड में तो लिखने का स्कोप नहीं है, कोई कॉपी के अलावा या कोई शिक्षक आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ना, कम से कम ताकि आप याद रख सकें। पहला है चक्रासन। चक्रासन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे आपकी शरीर का विकास होता है। आप कौन सी क्लास में हैं? लगता है कि अभी फिर से पढ़ती होगी, नहीं पढ़ रही होगी। तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए एक आसन बताते हैं, करोगे ना। 5 साल से 16 साल तक के बच्चों को चक्रासन करना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। तो क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, अच्छा खाओगे पियोगे दौड़ोगे ऊंचा हो जाओगे। अब ये 11 तक इसकी हाइट 1 फीट बढ़ा सकता है ये आसन चक्रासन, ठीक है। और मेरे यहाँ भी स्कूल है, हमारे यहाँ सजा करते हैं। और मैं जो बच्चे छोटे थे उनको मैंने 1.5 साल आसन रेगुलर कराया चक्रासन। पूरी 1 फीट हाइट बढ़ी है। ये प्रायोगिक सत्य है, आज नहीं, मैंने 50 साल से किया। तो अभी आपका चक्रासन का यहाँ डेमो किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है कम से कम बालक करेंगे। हाँ, तो चक्रासन आपको यहाँ करना अशोभनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन करेगा, एक लड़का जाओ चक्रासन आता है। आपको करना है चक्रासन, यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट सिंपल आसन है। अरे तो कोई आ गया, मैं कराऊंगा कैसे करना है, बोलो नहीं। और बताइए। अच्छा बताओ, इसका बताओ कैसे करना है। तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, ये मन में बोल के उसका नाम जप करना है। ये सुबह शाम स्नान के बाद, नाश्ते के पहले करोगे और घर में जाकर के शाम के समय में फिर हाथ पैर धो करके फिर अपने शांत रूम में अभ्यास करोगे। 2 बार करोगे तो तुम्हारा मन की शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, ईश्वर की कृपा भी बढ़ेगी। समझ आ गया? बता, अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंट रखेंगे, कोई आंख नहीं खोलेगा। हम क्लैप करेंगे 3 बार, तब तक सब लोग उठाकर में रहोगे, हिलेगा नहीं कोई। कुछ भी हो जाए, एकदम पत्थर स्टेचू खेलते हो ना, स्टेचू बन जाना एकदम। और रीढ़ सीधी रहेगी, झुक के कोई नहीं बढ़ेगा, तन के बढ़ेगा। सीधा बैठो, टाइट करके बैठो। हाथ या पैर बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसमें कौन बेस्ट कर रहा है उसका नाम बताएंगे। राइट लेग पहले लेफ्ट की ओर जाएगा, वो नंबर 1। राइट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 1 2 3 1 2 माने 15 16। तो अब हम नंबर 1 टू में पूरा 18 तक काउंट करेंगे दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 17 18 में एक राउंड हो गया, फिर नेक्स्ट राउंड होगा, फिर 1 2 3। उसके बाद हम उसको बाबा नाम से करते हैं, है ना? तो एक बार बाबा नाम से करते हैं। रेडी? बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम। और ये एक स्टेप हुआ। इस तरह से कंटिन्यूअस आप 10 मिनट 20 मिनट करेंगे। और जो बच्चा लड़का या लड़की इसको कम से कम 10 मिनट रोज सुबह शाम करेगा, तो अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा। मोटा दुबला हो जाएगा, दुबला बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों के काम आता है और 22 प्रकार के रोगों को दूर करता है। सारे बेनिफिट इसमें लिखे हुए हैं, है ना? तो अभी सीखना है, लेट अस प्रैक्टिस। हमारा जो हम अभी आपने देख लिया, ये आधे के ऊपर ऊपर ही खड़े हुए। हाँ, आप रेडी पर हाथ उठा के करो, हाथ उठाओ, रेडी पर। तो दोनों पैर के दुनिया। अभी क्या करना है? पहले आपका राइट पैर लेफ्ट की ओर जाएगा, है ना? देखो मैं क्या करता हूँ, वैसा करना। पहला राइट पैर का पंजा, झुकना भी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 बड़ा नहीं, ये पैर भी 13 के ऊपर, 13 14 पीछे और पीछे 16 17। एक सेट हो गया। तो इस तरह से आपने करना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Yeah.